जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। तो आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने बाल गोपाल की सेवा भी, उन्हें सुख देने में निरंतर ऐसे ही प्रयासरत रहें। तो दोस्तों, आज लड्डू गोपाल की कृपा से जुड़ी हुई एक बहुत प्यारी सी लीला आप सबके लिए मैं लेकर आई हूँ। इस लीला कथा में लड्डू गोपाल ने अपने भक्त पर ऐसी कृपा की कि उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। हर इंसान के अंदर दोस्तों कुछ न कुछ कमियां होती हैं। जन्म से ही भगवान या फिर उसके अपने कर्म उसे कुछ कमियां देते हैं। सबके जीवन में सब कुछ नहीं होता। कुछ लोगों के पास धन की कमी होती है, कुछ के पास परिवार की, संबंधों की, कुछ लोगों को संतान नहीं होती है। तो उसी तरह से भगवान सबको सब कुछ नहीं देते। तो आज की लीला कथा में आपको लड्डू गोपाल की कृपा के बारे में पता चलेगा कि वो कैसे अपने भक्त के भाग्य को बदल देते हैं अपनी कृपा से। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी है रोहित और अनीता की। रोहित और अनीता जिनका प्रेम विवाह हुआ रहता है और उनके विवाह को करीब 10 वर्ष हो चुके रहते हैं, उनके कोई भी संतान नहीं होती। जैसे कि अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बताया कि सबको अपने जीवन में कुछ ना कुछ कमी होती है, सबको कुछ ना कुछ दुख होता है। ठीक उसी तरह रोहित और अनीता भी थे, साथ में दोनों कॉलेज में पढ़े और इनके परिवार वाले इनके विवाह के लिए सहमत हो गए। बहुत ही आनंद से, राज़ी खुशी से इनका विवाह धूमधाम से हो गया। अब विवाह के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी प्यारी सी संतान हो, बेटा हो या बेटी जो भी हो। ठीक ऐसे ही अनीता और रोहित ने भी कुछ इच्छा की थी, लेकिन उनके जीवन में वैसा कुछ नहीं हुआ जो एक सामान्य इंसान के जीवन में होता है। उन्हें विवाह के 10 वर्ष तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ। अनीता बहुत ही चुलबुले स्वभाव की थी। शुरू से ही, बचपन से ही उसे अपने से छोटे नन्हे बच्चों के साथ खेलना, उन्हें समय देना, खिलाना, घुमाना फिराना, उनके लिए ढेर सारी टॉफ़ियाँ और सामान लाना, ये सब कुछ बहुत पसंद था। विवाह के पहले वो अपने भाई के बच्चों के साथ बहुत खेलती थी, उन्हें बहुत प्यार करती थी। अभी भी अपने मायके जब भी वो जाती थी तो उसके भतीजे या फिर उसके बहन के बच्चे जब भी वो उनसे मिलती थी तो वो बहुत खुश होते थे, क्योंकि वो बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बिताया करती थी। बहुत ज़्यादा मानती थी वो, हर बच्चे को बहुत प्यार करती थी। लेकिन अनीता ने कभी ये नहीं सोचा था कि अपना वात्सल्य वो किसे देगी। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसे बच्चा नहीं होगा, विवाह के बाद उसे बच्चे के लिए इतना तरसना पड़ेगा। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। तो अभी तक तो उन दोनों के जीवन में सब कुछ अच्छा रहा, अच्छे से विवाह हो गया। लेकिन शादी के बाद फिर ये परेशानी शुरू हो गई। दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे। कुछ वर्ष तक वो अपना इलाज कराती रही, लेकिन फिर शादी के 6-7 वर्ष बीतने के बाद डॉक्टर ने उसे बोल दिया कि शायद आपको बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, आप माँ नहीं बन सकती हैं। तो इतना बड़ा सदमा लगने के बाद वो अपने आप को संभालने में उसे काफ़ी समय लगा, काफ़ी वर्ष लगा। और जहाँ तक किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करने की बात है तो उसके लिए वो दोनों अभी तैयार नहीं थे। उनकी इच्छा नहीं थी कि वो किसी और बच्चे को अपनाएं या फिर उसे गोद लें। तो इसीलिए अनीता ने लड्डू गोपाल की प्रतिमा को घर लाकर उनका प्रतिष्ठान करके पुत्रवत भाव से उनकी सेवा शुरू की, उन्हें अपना बेटा माना। अनीता ने ये बहुत सुना था कि लड्डू गोपाल की जिस भी भाव से सेवा करो, भाई के भाव से, पुत्र के भाव से, सखा के भाव से, वो वैसे ही अपने भक्त के साथ जुड़ जाते हैं। तो अनीता के मन में तो शुरू से ही एक वात्सल्य था जिसे वो अपने बच्चे को देना चाह रही थी, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यवश हुआ नहीं। इसलिए अनीता ने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना, अपना पुत्र माना और अपने घर में उनको विराजमान करके एक बच्चे की तरह उनकी सेवा शुरू की। वो बहुत सेवा करती थी, बहुत भाव से सेवा करती थी, क्योंकि अनीता के पास काम नहीं होता था। वो दिन भर खाली रहती थी और उसके मन में बहुत टीस थी, बहुत दुख था।
इसलिए वो अपने बाल गोपाल को बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्यार करती थी। इतना करती थी जितना शायद हम अपने सच में अपने बच्चे को कोई नहीं कर सकता। तो अपने बाल गोपाल को अपना पुत्र मानती थी। लेकिन जब कोई भी औरत माँ नहीं बन पाती, समाज में उसका जीना मुश्किल हो जाता है। समाज में क्या, घर में ही लोग उसे बहुत ताने सुनाते हैं, अपने ही लोग, माँ या सास जो भी होते हैं। तो ठीक इसी तरह अनीता को भी बहुत सारी बुरी बातों का, तानों का सामना करना पड़ता था। काफ़ी वर्ष ऐसे बीते, 7-8 वर्ष बीत गए। अनीता लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानकर उनकी सेवा करती रही और लड्डू गोपाल ने भी उनकी सेवा को स्वीकार किया। तो बहुत लीलाएं करते थे उसके साथ। वो उन्हें कहीं भी छोड़ती नहीं थी, जहाँ भी जाती थी अपने साथ लेकर जाती थी। तो अनीता को दिन रात एक तो बांझ होने के ताने सुनने पड़ते थे, दूसरा लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानने के लिए अनीता को बहुत सारे ताने सुनने पड़ते थे। अनीता की सास हमेशा उसको कहती थी कि एक तो तू माँ नहीं बन सकती हो और ये लड्डू गोपाल का नाटक करती हो। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? सबको पता है कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है। अब तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो नहीं होगी। लड्डू गोपाल की पूजा करने से तुम माँ तो बन नहीं जाओगी, वो असली के तुम्हारे बेटे तो बन नहीं जाएंगे, वो भगवान है, वो तो भगवान ही रहेंगे। अनीता को अपनी सास की इस बात से बहुत चोट पहुंचती थी, वो बहुत रोती थी। और सच में संतान ना होने का दुख वही औरत समझ सकती जो उस दर्द से, उस दुख से गुजरती है, और कोई भी नहीं समझ सकता। तो अनीता अपनी सास को कई बार जवाब भी देती थी, लेकिन वो जब सुनते सुनते थक गई थी ना, तो उसने छोड़ दिया कि अगर मेरी किस्मत में यही है तो यही सही। मैं किसी के ताने सुन के क्यों रोऊं, और रोने से मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं है। मैंने बाल गोपाल को अपना बेटा माना है। अगर वो चाहेंगे तो शायद कभी हो सकता है मेरा वक्त बदले तो मैं माँ बन जाऊँ। एक बच्चा वो मुझे हो सकता है दे दे अपनी सेवा से। तो अनीता धीरे धीरे इन सारी बातों को इग्नोर करना शुरू करती थी। वो अब किसी के तानों पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया जिसने उसके जीवन में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि माँ न बन पाने की वजह से उसे ये दिन देखना पड़ेगा। एक दिन अचानक से उसके पति रोहित ने अनीता से बोला कि अनीता, हमारे शादी को काफ़ी साल हो गए और हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ, और माँ मुझे रोज़ इस बात के लिए ताने सुनाती है। अनीता ने अपने पति से बोला कि हाँ मुझे भी पता है, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं असहाय हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ज़रूर करती, और इस बात का दुख तो मुझे भी है कि मैं माँ नहीं बन सकती। तुम बताओ मैं क्या करूँ? अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? रोहित का स्वभाव बहुत ही रूखा हो गया था। वो अपनी पत्नी अनीता से बोला कि देखो, इन सब बातों से पेट भरने वाला नहीं है। माँ मुझसे रोज़ एक बच्चे के लिए बोलती है कि तुम मुझे दादी कब बनाओगी, मुझे अपने पोते का मुंह देखना है। माँ को मैं कब तक क्या बोल बोल कर टालता रहूँ? अनीता रोहित से बोलती है कि ये बात तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, जब तुम्हें पता है कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, फिर मुझसे कहने से क्या फ़ायदा है? अनीता अपने पति से कहती है अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम अडॉप्ट कर लो, तुम गोद ले सकते हो। लेकिन रोहित ने अपनी पत्नी की बात को नकारते हुए बोला कि नहीं, मुझे मेरा अपना बच्चा चाहिए। तो अनीता बोली कि ठीक है, हम ट्रीटमेंट तो करा रहे हैं और मेरे लड्डू गोपाल की कृपा होगी तो ज़रूर हमें एक बच्चा हो जाएगा। लड्डू गोपाल का नाम सुनते ही रोहित जैसे आक्रोशित हो गया। उसे अनीता पर बहुत क्रोध आया और उसने अपनी पत्नी को बहुत ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर डांटा कि अब लड्डू गोपाल का ये नाटक तुम बंद कर दो। वो हमारे बेटे कभी नहीं बन सकते, वो भगवान हैं, और भगवान कभी भी ज़मीन पर उतर के भक्त के बेटे बनकर नहीं आ सकते। वो भगवान है, वो भगवान ही रहेंगे। और अगर वो इतनी ही कृपा करते तुम्हारे पर, अगर तुम्हारे भक्ति से वो इतने ही प्रसन्न होते, तो तुम्हारी गोद अभी तक भर गई होती, तुम माँ बन चुकी होती। लेकिन ये सब नाटक है, ये सब दिखावा है। कोई भी भगवान इंसान का भाग्य कभी नहीं बदल सकते। अपने बाल गोपाल के बारे में ये सब सुन के अनीता की आंखों में आंसू भर गए। वो पहले से भी दुखी थी, अब ये सब सुनने के बाद वो और ज़्यादा दुखी हो गई। अभी वो अपने पति से कुछ कहती ही तभी रोहित ने अनीता से बोला कि अनीता, अब बस एक ही रास्ता है, जिसके लिए माँ मुझसे कह रही है मैं वो कर लूँ, माँ की बात मैं मान लूँ। आखिर उनके भी तो कुछ अरमान हैं, कुछ सपने हैं। अनीता ने अपने पति से पूछा कि क्या करोगी तुम, माँ क्या चाहती है? रोहित अपनी पत्नी अनीता से बोला कि माँ ने मेरे दूसरे विवाह के लिए एक लड़की देखी है,
अनीता की आंखें फटी रह जाती हैं ये सब देखकर, और उसके कान उसकी ये बात सुनकर सुन्न हो जाते हैं। अनीता स्तब्ध रह जाती, अपने पति से पूछती कि रोहित, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम एक बच्चे के लिए दूसरी शादी करोगे और मैं कहाँ जाऊँगी? रोहित ने बोला कि देखो, मैं दूसरी शादी करूँगा तो तुम्हें तो अपने साथ नहीं रख सकता, इसलिए तुम्हें वापस अपने माँ के घर जाना होगा। मैं ये करने के लिए सबसे पहले तुम्हें तलाक दूंगा, जो मेरी मजबूरी है, मुझे तुम्हें तलाक देना ही होगा। तलाक का नाम सुनकर अनीता बहुत दुखी हो जाती है और अपने पति से बोलती है कि रोहित, तुम बच्चे के लिए मुझे छोड़ दोगे? आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरी इसमें क्या गलती है? अगर मुझ में ये कमी है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी तो किस्मत ख़राब थी जो भगवान ने मेरे अंदर इतनी बड़ी कमी दी। अगर मेरी भी किस्मत अच्छी होती बाकी औरतों की तरह तो शायद मेरे 2 बच्चे होते अभी तक, लेकिन इससे मेरी क्या गलती, मेरा क्या गुनाह है? अगर मेरी जगह तुम होते और तुम माँ नहीं बन सकते तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देती? मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती, फिर तुम मुझे कैसे तलाक दोगे? मुझे कैसे छोड़ दोगे? किसके भरोसे छोड़ दोगे? रोहित के ऊपर अनीता की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने उसका ब्रेन वॉश अच्छी तरह से करके रखा था। रोहित अनीता की कोई भी बात नहीं सुन रहा था और उसके सामने तलाक के पेपर्स रख दिए। अनीता ने रोहित से बोला कि इसका मतलब तुम पूरी तरह से तैयारी कर चुके हो मुझे तलाक देने की। रोहित ने बोला कि देखो अनीता, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। तुम आज के आज ही ये पेपर साइन कर दो और 2 दिन के बाद मेरी शादी है, दूसरी शादी, और तुम पैकिंग करके वापस अपने मम्मी पापा के घर चले जाओ। अनीता पहले से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी और उसके पास लड़ने के लिए, चिल्लाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने भाग्य को, समय को, स्थिति को स्वीकार कर लिया था। उसने मन ही मन अपने लड्डू गोपाल से बोला कि हे गोपाल जी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम यही करो, लेकिन तुम जो भी करोगे मुझे वो सब कुछ मंजूर है। मैंने अभी तक बहुत दुख देखे और भी सारे दुख उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अब किसी दुख से नहीं डरती, क्योंकि मैंने जो दुख झेला है वो आसान नहीं है। अनीता अपना सामान रखती है और उसी समय अपने लड्डू गोपाल के साथ और अपने सामान के साथ अपने माँ के घर वापस चली जाती है। अपने माँ बाप के घर जाकर वो सब कुछ बताती है। उसकी माँ उससे कहती है कि रोहित ऐसे कैसे कर सकता है, हम चल के उससे बात करेंगे, लेकिन अनीता अपनी माँ बाप को ऐसा करने से रोक देती है। वे उसकी बात मानकर कुछ भी नहीं बोलते। इधर 2 दिन के बाद रोहित की शादी दूसरी लड़की से हो जाती है जिसका नाम रहता है संगीता। संगीता एक बहुत कम उम्र की लड़की रहती है जो बहुत ही गरीब परिवार की होती है, और इसीलिए उसने रोहित से एक शादीशुदा आदमी से शादी की थी, क्योंकि उसके घर वाले इस काबिल नहीं थे कि उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छी शादी खोज सकें। अनीता अपने मैके में लड्डू गोपाल की भक्ति पहले से भी और ज़्यादा करने लगती है, क्योंकि अब उसे किसी पर भी भरोसा नहीं होता है। उसने माँ न बन पाने का दुख उठाया और उसकी वजह से अपने पति को भी खो दिया, अपने प्यार को भी खो दिया, और इसलिए अनीता अब सिर्फ अपने बाल गोपाल पर ही भरोसा करती है। एक माँ के भाव से अनीता और रोहित को अलग हुए 6-7 महीने बीत जाते हैं और अब धीरे धीरे अनीता का जीवन सामान्य होने लगता है। वो अपने साथ हुए इस हादसे को स्वीकार चुकी रहती है और अपने जीवन में, अपनी स्थिति में वो धीरे धीरे ढलने लगती है। तभी अचानक अनीता के मोबाइल पर एक दिन रोहित के एक दोस्त का फ़ोन आता है जिसका नाम रहता है दीपक। अनीता दीपक के नंबर को पहचान लेती है और फ़ोन उठाती है। उधर से आवाज़ आती है कि आप अनीता भाभी बोल रही हैं? अनीता बोलती है कि हाँ, मैं अनीता बोल रही हूँ, लेकिन अब मैं आपकी भाभी नहीं, और मेरा और रोहित का तलाक हो चुका है। दीपक अनीता को बोलता है कि भाभी, आप हमेशा रोहित की रहेंगी, लेकिन आप हमेशा मेरी भाभी रहेंगी, लेकिन आज मैं आपको कुछ ख़ास बात बताने के लिए फ़ोन किया हूँ, और फ़ोन रखिएगा मत, मेरी बात को पूरी तरह अच्छे से सुनिएगा। अनीता पूछती है कि क्या बात है। दीपक बताता है कि भाभी, रोहित की हालत बहुत ख़राब है, वो करीब 2 महीने से बिस्तर पे है और उसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि वो चल फिर भी नहीं पा रहा है और डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया है। अनीता अचानक से घबरा जाती है अपने पति रोहित के बारे में ये सारी बात सुनकर। वो हड़बड़ा के दीपक से पूछती है कि क्या हुआ रोहित को।
उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई, उसे क्या हो गया। दीपक बताता है कि भाभी रोहित को उसके विवाह के कुछ दिनों बाद ही कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। उसके शरीर के सारे स्किन पे, सारे अंगों पर इतने ज़्यादा घाव हो गए कि उसका इलाज अब हॉस्पिटल में भी नहीं हो सकता है और डॉक्टर ने उसके लिए बोला है कि आप घर पे ही रहकर उसकी सेवा करिए और उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो गया है। रोहित के पास अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े डॉक्टर को, किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कर सके। इसलिए आप एक बार जाकर रोहित से ज़रूर मिल लीजिए। अनीता दीपक की बात सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और फ़ोन रख देती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। आखिर रोहित उसका पति था। कागज़ पर किए हुए तलाक के सिग्नेचर से कभी भी मन के रिश्ते, दिल के रिश्ते टूटा नहीं करते। तो अपने पति के बारे में ये बात सुनकर अनीता बहुत ज़्यादा अनीता से रहा नहीं जाता है और उसकी इच्छा होती है कि वो तुरंत अभी रोहित के पास चली जाए और जाकर उसे देख ले कि उसे क्या हुआ है। वो अपने लड्डू गोपाल के सामने बहुत रोती है। थोड़ी देर के बाद वो तैयार होकर रोहित के घर उसे देखने के लिए निकल जाती है और वहाँ पर जाके जो नज़ारा उसने देखा वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अनीता जैसे ही घर में अंदर जाती है, कोई उसे नज़र नहीं आता, कोई भी उस घर में नहीं था। वो बाहर से ही रोहित रोहित आवाज़ लगाती है लेकिन कोई भी नहीं बोलता, ना ही उसे कोई अंदर आने के लिए कहता है। वो रोहित के कमरे में अंदर जाती है, उसी कमरे में जिसमें वो पहले रहा करती थी तलाक के पहले। अंदर जाते ही वो देखती है कि रोहित बहुत ही बुरी स्थिति में बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके शरीर से मवाद और खून बहा जा रहा है। उसका पूरा शरीर सड़ रहा है और उसके पास कोई भी नहीं है, ना तो उसकी नई पत्नी संगीता और ना ही उसकी सास यानी रोहित की माँ। अपने पति रोहित को इस हालत में देखकर वो भावुक हो जाती है और बहुत रोती है। पूछती है रोहित से कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। रोहित अनीता से हाथ जोड़कर उसी वक्त माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि अनीता मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत गलती हुई, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारे ताने सुनने पड़े, बाँझ होने के, निसंतान होने के, और सबसे बड़ी बात, मैंने तुम्हें तुम्हारे दुख के समय में, दुख की घड़ी में अकेला छोड़ दिया अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए। मैं एक बहुत बुरा पति हूँ, पति कहलाने का हक भी नहीं है मुझे। और उससे भी बड़ी बात कि मैंने तुम्हारे लड्डू गोपाल का अपमान किया। देखो आज मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई। अनीता की आंखों में आंसू भरे होते। वो रोहित के सर पर हाथ फेर के कहती है कि रोहित जो भी हुआ उसे भूल जाओ। रोहित भावुक होकर कहता है कि अनीता देखो आज मेरे पास वो सारे लोग में से कोई भी नहीं है जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा, ना तो मेरी पत्नी संगीता और न ही माँ। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी स्थिति के बारे में किसने बताया, तुम यहाँ पर कैसे आ गई। अनीता उसे बताती है कि उसके दोस्त दीपक ने उसे फ़ोन किया था, उसकी वजह से वो वहाँ पर आई। रोहित उसे कहता है कि अनीता तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ये बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। अनीता अपने पति रोहित से कहती है कि रोहित तुम शायद मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि तुम्हें इस हालत में छोड़कर चली जाऊँ अपने सुख के लिए, सिर्फ इसलिए कि मुझे बीमारी ना हो। अनीता रोहित से कहती है कि तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। अनीता उसी घर में अपने लड्डू गोपाल के साथ, रोहित के साथ रहने लगती है और रात दिन उसकी सेवा करने लगती है। रोहित को एक शहर के अनीता अच्छे डॉक्टर को दिखाती है, उसे समय समय से दवाइयाँ खिलाती है, उसके खान पान का ध्यान रखती है, उसे वॉक कराती है, एक्सरसाइज कराती है और 2 महीने के अंदर रोहित उसकी सेवा से बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। जब वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाता है तो डॉक्टर पूरी तरह आश्चर्यचकित हो जाते हैं रोहित को देखकर और कहते हैं कि आपकी रिकवरी को देखकर मुझे भरोसा नहीं होता कि ये कैसे हो गया, क्योंकि आपका जो केस था वो हमारे हाथ में नहीं था। रोहित उनसे बताता है कि ये सब मेरी पत्नी की सेवा का फल है। तो अनीता और रोहित अब पहले की तरह, पति पत्नी की तरह अपने बाल गोपाल के साथ, लड्डू गोपाल के साथ में रहने लगते हैं। रोहित भी अब लड्डू गोपाल की सेवा अनीता के साथ करने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी गलती का फल उसे मिल चुका है और लड्डू गोपाल की कृपा से कुछ महीनों के बाद ही एक चमत्कार होता है। अनीता
रोहित के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। अनीता गर्भवती हो जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी खुशी थी जो रोहित और अनीता को अभी तक नहीं मिली थी, और वो सिर्फ लड्डू गोपाल की कृपा से ही मिली। अनीता एक प्यारे से बच्चे की माँ बनती है और उसके जीवन में वो सारी खुशियाँ आती हैं जो उसे अब तक नहीं मिली होती, जिसके लिए वो तड़प रही होती है माँ बनने के लिए। अनीता एक प्यारे से बच्चे की माँ बन जाती है और लड्डू गोपाल की कृपा से अनीता और रोहित एक बहुत ही प्यारा खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की कृपा ऐसी ही होती है, जहाँ पर उम्मीद की कोई भी किरण नहीं होती वहाँ लड्डू गोपाल का चमत्कार ज़रूर दिखता है। अगर आपके साथ लड्डू गोपाल हैं तो ज़रूर आपके जीवन में भी वो चमत्कार करेंगे, कृपा करेंगे। तो दोस्तों, अनीता और रोहित के जीवन की ये प्यारी सी घटना, लड्डू गोपाल की सुंदर सी कृपा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।